अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आशिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्सिमा टूटना महाराष्ट्र की शिंदे हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया है। गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मौजूद शिवाजी महाराज का मुजस्सिमा टूट कर गिरा हुआ था और अब इस मामले में जबरदस्त सियासी रंग इख्तियार कर ली गई है। अपोजिशन लीडरान के जरिए इस मामले में लगातार बरसर इख्तिदार तिब्बत और इसको निशाना बनाया गया है। नतीजेकार वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला ने इस मौके पर मुआफी मांग ली है। फिर भी महाराष्ट्र में अपोजिशन इत्तेहाद एमवीए हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने को पुरअज़म दिखाई दे रहे। एमवीए इत्तेहाद ने बरसर इख्तिदार महायूनी यानी एनडीए हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने का ऐलान किया है और सड़कों पर उतरने का भी इरादा जाहिर किया है। एमवीए ने मुंबई में 1 सितंबर को गेटवे ऑफ इंडिया के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के सरकार को जूते मारो मुजस्समे के सामने तहरीक चलाने की अपील की थी। इस दौरान शिवसेना, यूबीटी और चीफ उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले समेत सभी अहम अपोजिशन लीडरान मौजूद रहे। इसके अलावा एमवीए की तरफ से तमाम शिव सिखनों से इस तहरीक में शामिल होने की अपील की गई है। इसके अलावा जब आप इसकी ठीक से देखभाल करते हैं, अब वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे। इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। ये मुजस्सिमा पीडब्ल्यूडी ने बनाया था, बहरिया ने बनाया है। इस दरमियान सियासी माहिरीन का मानना है कि जब जब छत्रपति शिवाजी महाराज के ताल्लुक से कोई तनाज़ा पैदा हुआ है, तब तब रियासती हुकूमतों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। इसीलिए एमवीए इस मामले का इस्तेमाल एनडीए हुकूमत के खिलाफ हुआ और इसके लिए इसे साबित करना चाहिए। तस्वुर किया जा रहा है कि शिवाजी महाराज का मुजस्सिम टूटने के बाद रियासत में बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ नाराजगी है और इसी को देखते हुए अपोजिशन जूते मारो इत्तेहाद ने हुकूमत के खिलाफ शुरू करने का इरादा किया है और इसके अलावा तहरीक भी इसी बात का एहसास रखती है। इसीलिए पहले वज़ीर आला शिंदे और फिर नायब वज़ीर आला और इसके अलावा माफी मांग कर इस मामले को रफा दफा करना चाहिए, लेकिन ये तनाज़ा धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। दिल्ली कांग्रेस सदर देवेंद्र यादव ने दिल्ली की आप हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जेल में बंद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के हुक्म पर आप 1 सितंबर से खुसूसी मुहिम आपका रुकन असेंबली आपके दरवाजे की शुरुआत कर रही है, लेकिन इस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद राजधानी दिल्ली को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। देवेंद्र यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली की मजबूत बनाकर बुनियाद को इसी आलमी दर्जे के शहर की शिनाख्त दी थी। फिर दिल्ली के लोगों को बदनवानी से पाक शफाफ हुकूमत समेत कई ख्वाब दिखाकर आप बरसर इख्तिदार हुए और फिर 11 सालों में राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 से यानी करप्शन, कमीशन और चीटिंग गवर्नेंस मॉडल से बदल दिया गया है। आपने बदनवानी का सहारा लेकर कमीशन खोरी के साथ दिल्ली की आवाम से चीटिंग करके दिल्ली की तारीख में नए बाब का इजाफा किया है। दिल्ली कांग्रेस सदर ने यह बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि आपकी बदनवानी और बदतर हुक्मरानी वाला मॉडल बिजली, पानी, सेहत, तालीम, राशन, पेंशन, आबकारी घोटाले जैसे इंतहाई बदनवानी के अपोजिशन में मुलविस नजर आते हैं। आप नई बातें करके अपनी गिनवाई हुई जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश अराकीन असेंबली को अवाम के दरमियान पहुंचाकर कर रही है, जबकि उनके 17 से 18 अराकीन असेंबली जेल की हवा खा चुके हैं। वज़ीर आला जेल में है, नायब वज़ीर आला जमानत पर बाहर है। आपका रुकन असेंबली के नारे दे रहे हैं, इसके बाद भी जैसे वो जेल से नहीं बल्कि कोई जंग जीतकर मेडल जीतकर आए हुए हैं। इस दरमियान दिल्ली कांग्रेस सदर ने तमाम और मॉडल आप से जुड़े सैकड़ों कारकुनान को कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता कई दिनों से कांग्रेस के नजरियात और तरीक़ेकार में भरोसा जाहिर करने वाली बात नहीं रही है। खुदकशी से मुतल्लिक एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान में तलबा व तालिबात के दरमियान खुदकशी का रुझान हैरत अंगेज तौर पर बहुत बढ़ गया है। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आते ही कांग्रेस ने मरकज की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। कांग्रेस ने अपने एक बयान में कहा है कि मुल्क में तलबा तालिबात बहुत ही बुरी हालत में है। करियर की फिक्र समेत वो कई सारे दबाव को बर्दाश्त कर रहे। दरअसल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है, जिसमें तलबा तालिबात के दरमियान खुदकशी के रुझान पर फिक्र का इजहार किया गया।
पोस्ट में लिखा गया है कि मुल्क में जिस शरह से आबादी बढ़ रही है इससे ज्यादा तेजी से तलबा खुदकशी कर रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इस खतरनाक हालत को देखकर भी खामोश है। इस पोस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल में तलबा की खुदकशी में 50% का इजाफा हुआ है और तालिबात की खुदकशी में 61% का इजाफा हुआ है। मुल्क में तलबा तालिबात बहुत ही बुरी हालत में है। करियर की फिक्र समेत वो कई सारे दबाव को बर्दाश्त कर रहे। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान में तलबा व तालिबात की खुदकशी से मुतालिक ये रिपोर्ट आईसी की सालाना कॉन्फ्रेंस में पेश की गई है। मरकजी हुकूमत की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। IC3 एक नॉन प्रॉफिट इदारा है जो दुनिया भर में तालीम पर काम करती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि खुदकशी करने वालों में मर्द स्टूडेंट की तादाद ज्यादा है। हालांकि गुज़िश्ता 10 सालों में मर्द स्टूडेंट्स की खुदकशी के मामले 50% बढ़े हैं। दूसरी तरफ खातून स्टूडेंट्स में खुदकशी के मामले गुज़िश्ता 10 सालों में 61% बढ़े हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हिंदुस्तान में खुदकशी के मामले हर साल 2% की शरह से बढ़ चुके हैं। यूपी राब्ता कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर उबैद इकबाल आसिम ने ऑल इंडिया उर्दू रेडियो सर्विस बंद किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया है। आज यहां डॉक्टर उबैद इकबाल आसिम ने अखबार को जारी एक बयान में कहा है कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस का आगाज 1965 में वज़रात नशरियात ने वज़रात खारिजा के मशवरे से किया था, जिसका मकसद अवाम से राब्ता था। ये सर्विस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक मजबूत पुल का काम करती थी और इसके सामीन हर तबके, हर मजहब और हर फिक्र के लोग सरहद के इस तरफ भी और पार भी बड़ी तादाद में हैं। डॉक्टर उबैद इकबाल का कहना है कि सर्विस का मकसद साफ प्रोपेगेंडा भी करना था, यानी पाकिस्तान को इसकी औकात बताना और लोगों को ये एहसास दिलाना कि इस पार जाकर तुमने क्या क्या खोया है। उर्दू सर्विस से नशर होने वाले मुशारे, मुबाहिसे, साइंस के प्रोग्राम, खेलों की मालूमात, हालात हाजिरा के प्रोग्राम, गर्ज के हर तरह के प्रोग्राम यहाँ से नशर होते थे, जो तफरी तबाह के साथ साथ मालूमात के इजाफे का सबब भी बनते थे। और रेडियो का मकसद भी यही है कि हर शख्स को इसकी अपनी मादरी जुबान में मालूमात फराहम कराई जाए। जारी बयान में यह भी कहा गया है कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस ने कोविड-19 के दौरान भी अपनी बेशबहा खिदमत अंजाम दिए हैं, जब हर तरफ मायूसी छाई हुई थी। डॉक्टर उबैद इकबाल ने कहा है कि उर्दू सर्विस के प्रोग्राम्स ने न सिर्फ स्टूडियोज बल्कि पोडकास्ट के जरिए भी लोगों में जिंदगी के तय उम्मीद की किरण जगा दी है। आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने बंगाल में बीजेपी लीडरान व कारकुनान के हंगामे पर सख्त एतराज़ात ज़ाहिर किए हैं और कहा है कि बीजेपी बंगाल में गुंडागर्दी कर रही, वहां निज़ाम अमन को खराब करने की कोशिश चल रही है। तेजस्वी ने साथ ही ये भी इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी लोगों को उकसा रही है और मुल्क भर में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही। तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश और बिहार में इस्मत दरी के बढ़ते वाकयात पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिना के वाकयात पेश आ रहे और बिहार में भी लगातार इसी तरह के वाकयात हो चुके हैं, लेकिन इस पर खामोशी इख्तियार की गई है। उनका कहना है कि बीजेपी बंगाल में दहशत का माहौल पैदा कर पूरे मुल्क में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रही, जो ठीक बात नहीं है। इसके अलावा बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें बिहार आना चाहिए क्योंकि बिहार हमेशा बीजेपी के लिए चैलेंज भरा हुआ है। तेजस्वी ने अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होने पर उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने बीजेपी को कुछ लगू और इसके अलावा उनके ख्यालात और हालात अब बेहतर होने वाले बिल्कुल नहीं हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने IPL मैचों के दौरान पुलिस की तैनाती से मुतल्लिक फीस कम करने और माफ करने से मुतल्लिक हुकूमती फैसले पर हैरानी जाहिर की है। हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत से जवाब तलब किया है, जिसके लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। जुमेरात को हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को हिदायत दी है कि वो IPL मैचों के स्पॉन्सर्स से पुलिस तैनाती के लिए बकाया रकम कम करने और माफ करने के अपने फैसले को मुनासिब ठहराने के लिए दलील पेश करे। अदालत ने यह भी कहा है कि उन्हें इस कदम के पीछे कोई वाज़ेह दलील नजर नहीं आती है। चीफ जस्टिस अपातिया और जस्टिस अमित बौर की डिविजनल बेंच ने इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि हुकूमत एक तरफ झुकी बाशिंदों पर वाटर टैक्स बढ़ाती है, लेकिन दूसरी तरफ क्रिकेट मैचों के अमीर स्पॉन्सर से मिलने वाली पुलिस सिक्योरिटी फीस माफ नहीं करती है। अर्जी में रियासती हुकूमत के जरिए 2011 के बाद से IPL T20 मैचों को मुहैया की जाने वाली पुलिस सिक्योरिटी की शरह को कम करने के फैसले को चैलेंज पेश किया गया है। कांग्रेस ने मरकज की मोदी हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अरबपति राज बरतानवी राज से भी ज्यादा अदम मसावत वाला है।
पार्टी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें यह भी दावा किया गया है कि जब दुनिया भर में अरबपति टैक्स के नजरिए को लेकर कई मुमालिक मुत्तहिद हो रहे हैं तो हुकूमत हिंद ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हिंदुस्तान में 2023 में हर 5 दिन में एक नया अरबपति बना है। अरबपतियों की फहरिस्त में नॉन बायोलॉजिकल गैर हयातियाती वज़ीर आज़म के सबसे करीबी दोस्त सरफहरिस्त रहे। फिर वो आगे लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी का अरबपति राज बरतानवी राज से भी ज्यादा अदम मुस्तहकम है, लेकिन यही इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसी साजी की बुनियाद भी है। यही वजह है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के मुल्क अरबपति टैक्स के बारे में मुत्तहिद होकर गौर कर रहे, हिंदुस्तान वाज़ेह तौर से खामोशी अख्तियार किए हुए है और तेजी से बढ़ती मुआशी मसावात की तय आंखें मौंद ना बैठे हैं। अपने इस पोस्ट के साथ जयराम रमेश ने एक खबर का तराशा भी शेयर किया है, जिसमें होरोन इंडिया की अमीरों में मुश्तमिल फहरिस्त का तस्करा किया गया है। कांग्रेस लीडर ने मगरबी बंगाल और मुल्क की दीगर रियासतों में खवातीन के साथ हो रहे जराइम पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सदर द्रौपदी मुर्मू को अपने खत में कोलकाता के साथ दीगर रियासतों में होने वाले वाकयात को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि खवातीन की हिफाजत किसी एक रियासत का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला बन गया है। हर दिल में एक बेचैनी है कि हम खवातीन को महफूज क्यों नहीं रख पाते। ये समाजी और कौमी सतह का मसला है, इसका असर हर जगह होना चाहिए। खवातीन समेत हम सभी हर रियासत में एहतजाज कर रहे। उन्होंने कहा है कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने इस मामले में तशवीश का इजहार किया, हम उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि खवातीन की हिफाजत न सिर्फ बंगाल में बल्कि फर्रुखाबाद, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आसाम में भी एक बड़ा मसला बन गया है। उन्होंने कहा है कि 2 लड़कियों की लाशें दरस से लटकी हुई मिली है, उनकी आखिरी रसूमात उजलत में अदा की गई थी। ये तमाम बातें सदर को अपने खत में उठानी चाहिए थी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सदर द्रौपदी मुर्मू पूरे मुल्क की तरफ नहीं बल्कि सिर्फ एक रियासत की तरफ इशारा कर रही। मोदी हुकूमत ने एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ उठ रही आवाज को खत्म करने के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइडेशन पेंशन स्कीम का ऐलान भले ही जोर शोर से कर दिया, लेकिन लाखों मुलाजमीन इस फैसले से खुश नहीं है। बेशर एम्प्लॉय तंजीमें यूपीएस की मुखालिफत में खड़ी हो गई है। सभी एक आवाज हो गए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। और इस दरमियान के कौमी सदर डॉक्टर स्कीम भारत सिंह पटेल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। इसमें उन्होंने 91 लाख सरकारी मुलाजमीन का हवाला देते हुए यूपीएस में कुछ जरूरी इस्लाह करने का मुतालबा किया है। लिखे गए इस खत में डॉक्टर मंजीत ने पीएम मोदी के सामने 5 मुतालबात भी रखे हैं, जिनमें आखिरी तनख्वाह के 50% यकीनी पेंशन की गारंटी के लिए कम अज कम सर्विस 25 साल की जगह पर 20 साल करना और रिटायरमेंट वीआरएस पर मुलाजिम के हिस्से के सूद समेत वापसी करना शामिल है। डॉक्टर मंजीत ने खत में लिखा है कि एनपीएस रिव्यू कमेटी के जरिए एनपीएस में कुछ तब्दीली कर यूपीएस का जो खाका पेश किया गया है वो गैर मुंतकी और मुतजाद रहेगा। इसके अलावा वो नाकाफी रहेगी। नतीजेकार मायूस मुलाजमीन दोबारा से तहरीक की राह पर खड़े हो रहे हैं। एक बड़ी पेशकदमी करते हुए असेंबली से मुसलमानों की शादी और तलाक से मुतल्लिक पुराने कानून को गैर फाल करने वाला बिल पास करा लिया। रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर जोगिन मोहन ने असेंबली में आसाम मनसूखी बिल 2024 पेश किया था, जिसमें आसाम में मुसलमानों की शादी, तलाक, रजिस्ट्रेशन एक एक्ट 1935 और आसाम मनसूखी ऑर्डिनेंस 2024 को रद्द करने की बात थी। ये बिल असेंबली में पास हो गया है। इस बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ नाबालिगों की शादी खत्म करना नहीं बल्कि काजी निजाम से छुटकारा पाना भी है। हम मुसलमानों की शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को सरकारी निजाम के तहत लाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किया जाना है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए तुम दिन को कहो रात तो रात वरना हवालात जुमले का इस्तेमाल किया है। उन्होंने डिजिटल मीडिया पॉलिसी और असातिज़ा की भर्ती जैसे मसाइल पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया पॉलिसी में इंसाफ मांग रही खवातीन की आवाजें किस जमरे में आ गई है। 69 टीचर भर्ती रिजर्वेशन घोटाले में उठने वाले सवाल किस जमरे में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी खलफिशार भी प्रियंका गांधी ने तंज किया है। उन्होंने लिखा, बीजेपी लीडरान अराकीन असेंबली के जानिब से बीजेपी हुकूमत की पोल पट्टी खोलना किस जमरे में आएगा। तुम दिन को कहो रात तो रात वरना हवालात पॉलिसी सच्चाई को दबाने का एक और तरीका है। क्या बीजेपी जमहूरियत और आइन को रोकने की कोशिश कर रही है?
خیال رہے کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے نئے ڈیجیٹل میڈیا پالیسی متعارف کی ہے، جس کے تحت کسی بھی قابل اعتراض مواد کو آن لائن پوسٹ کرنے کے قانونی کارروائی کرنے کا التزام کیا گیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ قابل اعتراض مواد اپلوڈ کرنے کی صورت میں متعلقہ سوشل میڈیا آپریٹرز، بااثر افراد، فرم یا ایجنسی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یوگی حکومت کی اس نئی پالیسی کے تحت ریاستی حکومت کی اسکیموں اور کامیابی پر مبنی مواد کے ویڈیوز، ٹویٹس، پوسٹ ریلیز کو دکھانے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اگر آپ ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اچھے فالوورز اور ویورز ملتے ہیں تو اس کے ذریعے گھر بیٹھے 2 سے 8 لاکھ روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ نئی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کے تحت فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور سبسکرائبرز اور فالوورز کی بنیاد پر 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں فیس بک، انسٹاگرام ہولڈرز ماہانہ 5 لاکھ، 4 لاکھ، 3 لاکھ اور 2 لاکھ روپے کما سکیں گے، جبکہ یوٹیوب پر ویڈیوز، شارٹس، پوڈ کاسٹ کے ذریعے بالترتیب 8 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے اور 4 لاکھ روپے کا معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔